तो मेरा एक वेलकम है आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आखिर ब्रॉक लेसनर 1 मंथ के बाद ही रिटायरमेंट से वापस आ गए। हाँ, ये बैकग्राउंड थोड़ा लग रहा होगा यूनिक कि हमारे चैनल का बैनर है, अभी स्टूडियो प्रॉपर रेडी तो नहीं हुआ, लेकिन वीडियोस मिस ना हो इसलिए हम इसी तरह ही आ गए। बहरहाल ब्रॉक लेसनर इज बैक, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वो रीजंस हैं कि ब्रॉक लेसनर वापस आ गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो भी सिर्फ 1 मंथ की रिटायरमेंट के बाद। और ये ब्रॉक लेसनर वाला क्या चक्कर है जो पॉल हेमन एडम पेरेस के साथ चला रहे हैं, क्योंकि पॉल हेमन ने कहा कि भाई ब्रॉक लेसनर तो रिटायर है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ब्रॉक लेसनर का है। तो क्या ब्रॉक लेसनर के नाम में चेंजेस आ रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो ओरिजिनल प्लान्स तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताता आ रहा था कि यही थे कि ओबा फामे और ब्रॉक लेसनर के जो मैचेस हैं वो सीरीज ऑफ मैचेस होंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में इस प्लान को स्क्रैप कर दिया था कि ये एक ही मैच में जाएंगे। स्पेशली जो ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट वाला एंगल था वो आउट ऑफ नोवेयर था, लेकिन प्रॉबेबली वहां हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा ट्रिक किया, क्योंकि जब ये रूमर्स आउट होना शुरू हो गए थे कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फामी के एक से ज्यादा मैचेस होंगे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्योंकि आजकल जो ट्रिपल एच की एरा है उसमें कई चीजों को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पाती है, तो इसी वजह से प्रॉबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें आउट प्ले किया। और ब्रॉक लेसनर का वो रिटायरमेंट वाला जितना भी एंगल था वो एक स्टोरी लाइन थी और सबको पता था, और यही एक वजह थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरह दिखा रही थी कि उनको पता ही नहीं है कि ब्रॉक लेसनर ने रिटायरमेंट क्यों ली है। और जैसे ही 1 मंथ हुआ ये ओपन चैलेंज ओबा फामे का चलता रहा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतना तो पता होगा कि रेसलमेनिया के बाद उनके इनिशियल प्लान्स क्या होंगे, और कोई भी बड़ा सुपरस्टार इस टाइम पे ओबा फामे से फ्यूड के लिए अवेलेबल है ही नहीं। तो प्रोबेबली ये प्लान्स पहले के ही थे, और लेसनर की जो रिटायरमेंट वाला एलिमेंट था वो भी एक स्टोरी टेलिंग थी, ताकि जब ब्रॉक लेसनर वापस आए तो हमारा यानी कि फैंस का रिएक्शन बहुत यूनिक हो और एक तरह से सरप्राइजिंग मोमेंट मिले, और ये चीज हमें मिली भी कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर। सेकंड रीजन, सऊदी अरब वालों को ब्रॉक लेसनर चाहिए हैं रेसलमेनिया 43 के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का तुम्हें पता है कि ये जितनी खराब इनकी इस साल की रेसलमेनिया थी, मतलब मैचेस के हवाले से सब मैचेस चेंज करने पड़े थे मोस्टली, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 43 के लिए अभी से ही प्लान्स को करना शुरू कर दे। और हम जैसे कि जानते हैं कि सऊदी अरब वाले शुरू से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स जो हैं उन पे फोकस रखते हैं, मतलब चाहे अंडरटेकर हो, शॉन माइकल तक रिटायरमेंट से वापस आ गए थे, तो ब्रॉक लेसनर को तो वो इतना गुड इनफ पे कर सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर सऊदी अरब तक तो क्या कह रहे हैं। या फिर इसके बाद जो थर्ड रीजन हो सकती है, अगर रेसलमेनिया 43 और सऊदी अरब वो रीजन नहीं है, तो प्रोबेबली जो थर्ड रीजन हो सकती है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की वो ये कि ब्रॉक लेसनर वो रेसलमेनिया में जो स्टोरी थी वो भी ओरिजिनल थी, क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया का आखिरी मैच था, और प्रोबेबली प्लान ओरिजिनल यही थे कि ब्रॉक लेसनर जो है वो इस साल मिनेसोटा में रिटायर होंगे, जहाँ उनका होम टाउन है, हमें वहीं समर स्लैम देखने को मिलेगा इस साल का, और इस साल समर स्लैम में वो अपने होम टाउन में ही रिटायरमेंट मैच हासिल करना चाहते हैं। तो प्रोबेबली ये भी एक रीजन हो सकती है कि ब्रॉक लेसनर इस वजह से भी वापस आए हैं। प्रोबेबली हो सकता है इस चीज के बहुत हाई चांसेस हो कि ब्रॉक लेसनर हमें रेसलमेनिया 43 तक कंटिन्यू करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, या फिर मिनेसोटा ही वो जगह थी जो ब्रॉक लेसनर का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट भी था कि वो मिनेसोटा में अपना रिटायरमेंट मैच रेसल करेंगे समर स्लैम के अंदर। तो ब्रॉक लेसनर उसी चीज के लिए वापस आए हैं, और ये जो रेसलमेनिया में हमने जो कुछ रिटायरमेंट देखा ये एक स्टोरी लाइन थी। अब कई पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, बट आई एम हैप्पी कि ब्रॉक लेसनर इज बैक, और हमें एटलीस्ट ओबा फामे और ब्रॉक लेसनर के लिए कुछ और अच्छे मैचेस देखने को मिल सकते हैं। ओबा फामे ब्रॉक लेसनर को हरा के जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी। ओपन चैलेंज हर हफ्ते जो ब्रॉक लेसनर के साथ उनकी फ्यूड है, अब अगर तो ये 2 से 3 मैचेस हमें और देखने को मिलते हैं, तो ये फ्यूड जब एंड होगी तो ओबा फामे एक अलग लेवल के सुपरस्टार नजर आ रहे होंगे। और ये स्टोरी कुछ ना कुछ सिमिलर है, अगर तुम लोगों को याद हो कि 2023 के अंदर कोडी रोड्स की और ब्रॉक लेसनर की जो स्टोरी थी, जहां रेसलमेनिया के फौरन बाद कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के मैचेस शुरू हुए थे, तो ये स्टोरी उसी तरह स्ट्रेच भी हो सकती है। और एंड पे हमें खुद पता है कि कोडी रोड्स जो थे वो पहले से बहुत बेहतर दिख रहे थे ब्रॉक लेसनर के साथ सीरीज ऑफ मैचेस के बाद। तो ओबा फामे का भी यही सिचुएशन होगा कि जब ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे की फ्यूड एंड होगी तो प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर प्रॉपर वे में ओबा फामे को ओवर करेंगे, और उसके बाद ओबा फामे जो है वो एक नेक्स्ट कैलिबर के सुपरस्टार देख रहे होंगे, जो कि वो ऑलरेडी अभी भी हैं, लेकिन डेफिनेटली
ये चीज उनको और नेक्स्ट लेवल पे पंप करेगी। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक की थी। हाँ, थोड़ी अजीब हो सकती है, मतलब ये फर्स्ट टाइम एवर है कि हम इस तरह करके वीडियो बना रहे हैं। बहरहाल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।